बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों 21 दिसंबर 2023 को यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के जारी करदा नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ वर्जी सबसे पहले या उस पर नुक्ताचीनी सबसे पहले LRSF यानी लद्दाख रिसर्च स्कॉलर्स फोरम ने की। इसके बाद इस नुक्ताचीनी का जवाब देते हुए असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने एक इंटरव्यू के ज़रिए बहुत सारे सवालात के जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसी ही इंटरव्यू में से बहुत सारे सवालात फिर से निकल गए और तशवीश और बढ़ गई। उसके बाद वीसी साहब ने भी डॉक्टर SK मेहता ने भी इंटरव्यू देने के बाद काफ़ी सवालात के जवाब देने की कोशिश की, लेकिन इस इंटरव्यू से भी एस्पायरेंट्स के, स्टूडेंट्स के, स्कॉलर्स के तशवीश में इजाफा होता गया। इस मुद्दे पर नया अपडेट ये है दोस्तों अभी तक का कि अब यहाँ पे सिर्फ LRSF ही नहीं, LRSF ही इस एडवर्टाइजमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़, ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे अहम शख्सियात भी अब इस एडवर्टाइजमेंट के ख़िलाफ़ बोलने लगे हैं। सारों का मुतालिबा यही है कि इस एडवर्टाइजमेंट को रद्द किया जाए और जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं उसको रोक दिया जाए, क्योंकि ये अगर एक रूल बनेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आइए आज की वीडियो में जाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज या कौन कौन से शख्सियात इस एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ है और इस एडवर्टाइजमेंट को या इस रिक्रूटमेंट को बंद करने का मुतालिबा कर रहे हैं। अंजुमन साहिब ज़मान एक विजन के साथ उन खतरों को महसूस कर रहे हैं। इस डिसीजन को आप होल्ड रखें और स्टूडेंट्स जो लद्दाख रिसर्च स्कॉलर्स की जो फॉरम की जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके इस चीज को सॉर्ट आउट करें। हमें आपसे यही अपेक्षा है। तो क्या नहीं ये रेसिप्रोकल है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जो हमारे रिजर्वेशन होते थे 2 सीट लद्दाख के लिए, पीजीज के लिए, वो इवन की लास्ट टाइम 2020 में हमारे बच्चों को ज्योग्राफी और एक डिपार्टमेंट में बच्चों को एडमिशन भी दिया, उनका फी रिसीव भी कटा, उसके बाद हमारे बच्चों को वहाँ से धक्का मार के निकाल दिया। इस वक्त आप लोगों से बार बार आपके यहाँ गुहार लगा रहे हैं कि इस रिक्रूटमेंट को रोको, इसमें हमें खदशा नजर आ रहा है। तो आप ये सोचिए समझिए, इस मंसूबे के तहत हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ क्यों होगा, इसका जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा और हम इस पर चुप रहने वाले नहीं है। जरूरत पड़ी तो हम एहतजाज करेंगे और सड़कों पे भी उतरना पड़े तो हम किसी भी किस्म के उससे गुरेज नहीं करेंगे, हम सड़कों पे भी उतरकर अपना एहतजाज दर्ज करेंगे। सबसे पहला तो दोस्तों CEC कारगिल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर डॉक्टर अखौन मोहम्मद जाफर ने वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के साथ एक मीटिंग रखा, जिनमें दोनों ने ये बातचीत दी हुई कि जितना हो सके जो पोस्ट को लेकर या रिजर्वेशन को लेकर जो खदशा जता रहे थे उस पर जितना हो सके लद्दाखी स्टूडेंट्स को, लद्दाखी एस्पायरेंट्स को, लद्दाखी स्कॉलर्स को रखने की कोशिश करें। दूसरा ये है दोस्तों कि फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LAHDC कारगिल काचो मोहम्मद फिरोज ने अपना एक ओपन लेटर लद्दाख के गवर्नर ब्रिगेडियर BD मिश्रा को लिखते हुए ये खदशा जताया है कि JNK के साथ ST कैंडिडेट्स को किस तरह से जगह दी। हालांकि उन्होंने ये लिखा है अपने प्रेस रिलीज में कि 19 जून 2019 में होने वाले मीटिंग में वो भी शामिल थे बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर कारगिल से, तो ऐसे तय नहीं हुआ था। तो फिरोज साहब ने एक और अहम सवाल ये भी उठाया है दोस्तों कि एडवर्टाइजमेंट पोस्ट में कुल 40 पोस्ट हैं, जिनमें 16 यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के लिए क्रिएट किया गया था और 24 पोस्ट कश्मीर यूनिवर्सिटी से ट्रांसफ़र हुआ था, तो टोटल पोस्ट 40 बनता है। तो खदशा ये है दोस्तों कि जो बाकी 4 पोस्ट है उनका क्या हुआ, ये क्लियरेंस चाह रहे हैं फॉर्मर CEC साहब काचो मोहम्मद फिरोज खान। इसी के साथ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपेक्स बॉडी ने भी अपने बयानात जारी करते हुए यही कहा है
कि जितना हो सके इस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए और जब तक नए न्यू रिक्वायरमेंट पॉलिसीज न बने तब तक कोई रिक्वायरमेंट ना हो परमानेंट बेसिस पर। तो यहाँ पर केडीए ने प्रेस रिलीज के जरिए ये बयान जारी किया दोस्तों, और ले एपेक्स बॉडी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान जारी किया। दोस्तों इसी के साथ कांग्रेस पार्टी लद्दाख ने भी हालिया दिनों में प्रेस रिलीज जारी करते हुए ये कहा है कि इस नोटिफिकेशन को या इस रिक्रूटमेंट को किसी भी तरीके से रोकना चाहिए। ये लद्दाखियों के हित में नहीं है, बल्कि लद्दाखियों के बहुत सारे पहलू से खिलाफ वर्जी है और लद्दाखियों का हक हुकूक छीन रहे हैं। तो अपने प्रेस रिलीज में उन्होंने वीसी के इंटरव्यू के नुक्ताचीनी करते हुए भी ये बयान दिया है कि बहुत सारे स्टेट्स या यूजीसी खुद ये नॉर्म्स में ये स्टेट्स को यही ये दे देते हैं कि आप अपने डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के हिसाब से पॉलिसी बनाएं कि कितने परसेंट आपने किन किन कैटेगरीज में रखने हैं। तो ऐसे में उनका ये भी मुतालिबा था कि 80%, कुछ स्टेट्स में तो 80% तक जो वहाँ के स्टेट्स होते हैं अपने ही स्टेट सिटीज़न के लिए जॉब सिक्योर करते हैं। एक मिसाल लेते हुए अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे जिक्र किया दोस्तों, जहाँ पे 80% जॉब सिक्योर्ड है वही के ही सिटीजन्स के लिए, बाकी रेस्ट 20% बाहर ओपन कैटेगरी में या दूसरे स्टेट्स के एस्पायरेंट्स या कैंडिडेट्स भर सकते हैं। इसी तरह कांग्रेस पार्टी ने भी यूनिवर्सिटी जो हमारा जो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख अभी क्लस्टर यूनिवर्सिटी है उसी पर भी एक खदशा जताते हुए ये कहा कि अभी यूनिवर्सिटी का स्टेटस अच्छी तरह से कंफर्म नहीं है। ये किसी भी मतलब स्टेटस में अगर रखे तो हमें ये सही से यूनिवर्सिटी जो यूजीसी नॉर्म्स के तहत नहीं आता। ये रेसिप्रोकल है। Why? You कसो रेसिप्रोकल चुनोले? सबसे पहला कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी में जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं उनमें जो सारे जो कॉलेज होते हैं वो 15 किलोमीटर के रेडियस में आना चाहिए, यानी कि जो जितने दूरी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बीच में वो 15 किलोमीटर के आसपास ही होना चाहिए। लेकिन अगर हम लद्दाख में देखें तो एक नुब्रा में, एक ज़ांस्कार, एक कारगिल, द्रास, ये तो मतलब ये 200, 300, 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ये ये उस नॉर्म के अंदर नहीं आता। और दूसरा, जो यूनिवर्सिटी पॉलिसी ड्राफ्ट करते हैं पॉलिसी, तो यूनिवर्सिटी को उसका यूनिवर्सिटी का जो जितने भी अराकीन होते हैं उसका ही हक होता है, उसकी ही जिम्मेदारी होते हैं कि अब यहाँ पे स्टेट या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को दखल अंदाजी देने की ज़रूरत नहीं होती कि जितने भी वो एक ऑटोनमस बॉडी है वो खुद अपने सारे पॉलिसी ड्राफ्ट करते हैं। लेकिन अगर हम लद्दाख यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें जो पॉलिसी ड्राफ्ट करते हैं या रिक्वायरमेंट का भी हो, जितने का भी हो, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी ही तय नहीं करती बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें मुलविस है। तो इसको किस तरह से क्लस्टर यूनिवर्सिटी कहा जाएगा। साथ ही साथ केडीए मेंबर सजाद करगिली ने भी मीडिया से खिताब करते हुए यही कहा कि अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इन डिमांड्स को पूरा नहीं करते हैं, इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं लेते हैं, रद्द नहीं करते हैं, तो मुजाहिरे करेंगे। उससे गुरेज नहीं करेंगे, हम सड़कों पे भी उतर कर अपना एहतजाज दर्ज करेंगे। दोस्तों फिलहाल यूटी लद्दाख का सरपरस्त आला लेफ्टिनेंट बीडी मिश्रा की तरफ से कोई बयान नहीं आया। अब इंतज़ार है कि वो एक बयान जारी करेंगे जिसमें सारे सारुंग के हक में हो। तो सारुंग का मुतालिबा यही है कि जितना हो सके, जो भी हो सके, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सीट्स लद्दाखियों को मिले और ये जो अभी जो यूनिवर्सिटी रूल है, जो रिक्वायरमेंट की जो पॉलिसी यूनिवर्सिटी ने ड्राफ्ट की है वो रद्द करे और नया नोटिफिकेशन निकाले। और तब तक नहीं निकाले जब तक जो पहले जो हमारे सरकार ने जो किया है नॉन गेजेटेड पोस्ट को लद्दाखियों के लिए ही सिक्योर किया है, उसी तरह से पहले गेजेटेड पोस्ट को भी लद्दाखियों के लिए ही सिक्योर करे। उसके बाद परमानेंट पोस्ट की अर्जी भरने की नोटिफिकेशन जारी करें। तो दोस्तों मैंने जो पहले भी कहा था कि ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में कोई रूल अगर लाना हो या उसको अमेंड करना हो या हटाना हो तो जो भी प्रोसेस है बहुत ही मुश्किल काम होता है, लाने में भी मुश्किल होते हैं और उसको हटाने में भी या अमेंड करने में भी बहुत मुश्किल आते हैं। तो हमने पहले भी ये भी डिस्कस कर चुका है कि एक लद्दाखी का लद्दाख में होना कितना ज़रूरी है। जब से यूटी आया है, एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जब से एक यूटी आया है हमारा रोना धोना भी यही है
कि जो हमारे हिसाब से काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहे हैं। जो बाहर के लोग आते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे कल्चर को, हमारे सकाफ़त को या लैंग्वेज को नहीं समझते हैं, तो वो जितना भी चाहे अगर अच्छे से अच्छा इंसान होगा तो बहुत ही वक्त लगता है उसको, और कम्युनिकेशन गैप अब बीच में आ जाता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी भी चीज़ को या किसी भी इंसान को या एक सोसाइटी को डेवलप करना। तो ऐसे में पॉलिसी मेकर्स में अगर हम लोकल्स हो या ऐसे इंस्टीट्यूट में हमारे लोकल्स हो तो इससे ज़्यादा बेहतर कोई बात नहीं होगा। और दूसरी बात ये दोस्तों, हम सबको मालूम है कि लद्दाख का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि यहाँ पे अब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो एजुकेटेड यूथ है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जो गवर्नमेंट जॉब्स पे ही वो सारा निर्भर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़राअती दूसरा जो इंडस्ट्रियल जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा नहीं होता। तो ऐसे में लद्दाखी न सिर्फ जो इन सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल भी है बल्कि साथ ही साथ बहुत ही डिज़र्विंग भी है, और ये लद्दाखियों का हक भी है जो जितने भी जो गेजेटेड पोस्ट है या नॉन गेजेटेड पोस्ट है सारों पे लद्दाखियों का हक है। और खुसूसन गेजेटेड पोस्ट के लिए तो ये सोचना चाहिए, हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए। और अभी तो हमें सीधा गवर्न दिल्ली सरकार ही करते हैं, तो दिल्ली सरकार को भी सोचनी चाहिए कि लद्दाखियों के लिए जितना से ज़्यादा पोस्ट सिक्योर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।